नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा, तो मैं मिल गया, आ गया। तो ध्यान रखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भ्रांतो वाला पाठ का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इसमें समय का अंतराल करेंगे हम लोग कम, शीघ्रता से इसको पढ़ेंगे। क्यों? परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक बार में संपूर्ण पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग कंप्लीट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के संपूर्ण विषयों के नोट्स बहुत ही सुंदर तरीके से यहां पर तैयार किए गए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपके साथ बहुत मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि कंटेंट भी होगा और क्लास भी होगी, तो बल्ले बल्ले होगा। तो जल्दी से आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। संपर्क करने के लिए मैं आपको सूचित बता दूं कि सूचना दे दूं कि कैसे आपको जाना है। जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो कंप्लीट चैप्टर की रहेगी। संपूर्ण पाठ को हम लोग एक बार में पढ़ेंगे। देखें, कक्षा 9वीं संस्कृत शैमुषी प्रथमो भागा भ्रांतो बाला कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब पूरे पाठ को पढ़ेंगे। जो हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा था, यहां पर कोई पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं होगा। यहां पूरा का पूरा पाठ एक बार में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चलिए, उसी प्रकार से पढ़ना है, बस थोड़ा सा गति हमारी तीव्र होगी। ध्यान रखिए, यहां पर लिखा हुआ है पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली कथा ग्रंथ से संपादन करके संग्रहित किया गया है। इस कथा में एक ऐसे लड़के का चित्रण है जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा खेल में अधिक होती है। वह हमेशा खेलने के लिए सोचता रहता है, लेकिन उसके दोस्त अपने अपने काम में लगे रहते हैं और इसको टालते रहते हैं। इस कारण से वे लोग इसके साथ नहीं खेलते हैं। इसलिए अकेला वह निराशा प्राप्त करके सोचता है कि वह ही खाली इस संसार में इधर उधर घूमता है। समय के साथ उसको भी ज्ञान हो जाता है कि सभी अपने अपने कार्य कर रहे हैं, इसीलिए मुझे भी अपना कर्तव्य करना चाहिए, जिससे कि मेरा समय सार्थक हो और बर्बाद ना हो। ये पाठ का परिचय है। आप यहां पर एक बात समझ लीजिएगा कि अगर मैंने अभी अपने महत्वपूर्ण समय को गंवा दिया तो जीवन में वह समय लौट करके नहीं आता, क्योंकि समय की गति कभी रुकती नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर बार से बार कह रहा हूं कि 9th क्लास आप लोग पढ़ रहे हैं। जितनी अच्छी आप तैयारी 9th में कर लेंगे, उतनी अच्छी तैयारी आपकी 10th के लिए हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर आज आपने समय गंवा दिया कि 9th क्लास है, होम एग्जाम है, तो फिर 10th क्लास भी आपको क्या है? ऐसे ही गंवानी पड़ेगी। इसलिए 9th क्लास आपकी जड़ है 10th क्लास की। कोई भी बोर्ड एग्जाम से पहले उसकी पहले वाली क्लास हमारी जड़ होती है। जड़ मजबूत होगी तो पेड़ हमारा अपने आप मजबूत हो जाएगा। ध्यान रखें, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि 9th क्लास को आप कमजोर मत समझें। होम एग्जाम है, बात अलग है। पास होना सब कुछ नहीं है, ज्ञान होना सब कुछ है। ठीक, आपका ज्ञानवान होना जरूरी है। समझ रहे ना? आपको पास होना जरूरी नहीं है। आपके पास ज्ञान होगा, आप तो पास वैसे भी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर भी समय की बहुत महत्वता को दर्शाया है कि एक बालक है, भ्रमित बालक था, तो उसका खेलने में ज्यादा मन लगता। हम आप भी हैं, खेलने में मन लगता है, बाल्यावस्था है, लेकिन जब 2 3 4 बार हम लोग ठोकर खा जाते हैं और उस समझ में आ जाता है, तो हमारे भी दिमाग में ये बात आ जाती है कि हम समय को बर्बाद कर रहे हैं। समझ में आ गया? पाठ परिचय के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी के आगे पाठ के सार पर। जैसे हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था, वैसे ही हम लोग यहां पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा शीघ्रता कर रहा हूं मैं। ठीक, चलिए, पाठ के सार में दिया हुआ है प्रस्तुतः पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संग्रहीतोस्ति। अस्याम कथायाम एकः तादृशः बालः विचित्रितोस्ति यस्य रुचिः स्वाध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति। सः सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, परंच तस्य सखाय स्वकर्मणि संलग्नः भवन्ति। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति।
अतः एकाकी सा नैरास्यम प्राप्य विचिन्तयति यत् सः एव रिक्तः शन इतः ततः भ्रमति। कालांतरे बोधो भवति यत् सर्वेपि स्वस्वकार्यं कुर्वन्तः सन्ति अतो मयापि तदेव कर्तव्यम येन मम कालः सार्थकः स्यात्। आप लोग भी इसको पढ़ते जरूर जाइएगा। एक बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको भी ये हो जाएगा कि आप कहीं पर त्रुटियां नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलिए फिर यहां पर उन्होंने दिया हुआ है प्रस्तुत पाठ, मतलब यह पाठ संस्कृत की प्रौढ़ पाठावली से लिया गया है, कथा ग्रंथ से संपादित करके संग्रहित किया गया है, संग्रहित है। और अस्याम कथायाम, इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है जो जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा, मतलब पढ़ने में ना होकर के खेलने में अधिक होती है। वह सर्वदा क्रीडनार्थम, खेलने के लिए ही इच्छित रहता है, वह हमेशा खेलने के लिए तैयार रहता है। परंतु और वह तस्य सखाया स्व कर्मणि, और उसके जो मित्र थे वह अपने अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। अस्मात्, इसी कारण से उसके साथ कोई भी नहीं खेलता। अतः एकाकी, और वह अपने आप को क्या करता है, एकाकी, अकेला महसूस करके निराशा को प्राप्त कर लेता है। और विचिंतयति माने सोचता है कि सब यत् सः एव, वह सोचता है कि मैं ही एक खाली हूं जो इधर उधर घूमता हूं। कालांतरे, लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है और उसको बोधा माने ज्ञान होता है कि सर्वेपि स्वस्वकार्यम, कि सभी अपने अपने कार्य करते हैं। अतः मयापि, मैं भी अपने कर्तव्य को करूंगा और अपने मम काला, अपने समय को सार्थक करूंगा जिससे मेरा समय बर्बाद ना हो। इस प्रकार से यहां पर पूरे इस पाठ का सार कहा गया है। थोड़ा सा देख लेंगे, यहां प्रौढ़ पाठावली में यहां प्रथमा का एक वचन रूप लगा है। क्या लगा हुआ है, प्रथमा का एक वचन। कथा ग्रंथात में लगा हुआ है पंचमी विभक्ति का एक वचन। जैसे रामात वैसे ही लगा हुआ है कथा ग्रंथात। संपादनम कृत्वा में क्री धातु है और कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है। संग्रहीता प्लस अस्ति, तो यहां विसर्ग संधि हो गई है, संग्रहितोस्ति। अस्याम सप्तमी विभक्ति, कथायाम सप्तमी विभक्ति का एक वचन। एकः तादृशः बालः, सब प्रथमा का एक वचन। चित्रितः अस्ति बराबर चित्रितोस्ति, तो विसर्ग संधि। यस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है और रुचि में प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है। स्वाध्याय अपेक्षया, स्वाध्याय प्लस अपेक्षया में तो यहां दीर्घ संधि भी हो गई, स्वाध्यायापेक्षया। और तृतीय विभक्ति का एक वचन भी लगा हुआ है। क्रीडने में सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अधिका में प्रथमा का एक वचन। भवति भवतः भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। सह में वह, सह सर्वदा अव्यय है। क्रीडनार्थम माने खेलने में ही। अभिलषिति में आपका लगा हुआ है इच्छित रहता है, तो एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। परम चा, यहां व्यंजन संधि भी है और चा माना और। तस् में षष्ठी का एक वचन। सखा, यह बहुवचनांत प्रथमा का सखी के रूप चलेंगे। और स्व कर्मणि सप्तमी विभक्ति, संलग्न में प्रथमा का बहुवचन। भवति भवता भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। अस्मात् पंचमी विभक्ति, कारणात् पंचमी विभक्ति। ते सह तौते बहुवचनांत रूप लगा है। अनेन में तृतीय, शह साकम समम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति। न क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, तो यहां पर भी प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है। एकाकी में प्रथमा का एक वचन, सह में प्रथमा का एक वचन। नैरास्यम में द्वितीय विभक्ति, निराशा को प्राप्य आप धातु से प्राउपसर्ग पूर्वक आप बनता है। विचिंतयति विचिंतयतः विचिंतयन्ति, तो यहां पर भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। एव मतलब ही, रिक्ता मतलब खाली। इतः तथा माने इधर उधर। भ्रमति भ्रमतः भ्रमंती, तो भ्रमण करता है, घूमता है। कालांतरे, काल प्लस अंतरे बराबर कालांतरे, तो दीर्घ संधि भी है और यहां सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप भी लगा है। बोधा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। भवति भवतः भवन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। सर्वे प्लस अपि, तो यहां एंगः पदांतः दत्ति सूत्र से यहां पर आपकी पूर्व रूप संधि हो जाएगी। स्व कार्यम, अपने अपने कार्य को कुर्वन्तः माने करते हैं, अस्ति माने हैं। ठीक, तो यहां द्वितीय विभक्ति, यहां बहुवचनांत और यहां पर भी बहुवचन रूप अस्ति स्तः
संति, ये बहुवचन रूप लगा है। अतो मयापि, मया में तृतीया विभक्ति और मयापि में दीर्घ संधि है। तदेव तत्प्लस एव तदेव व्यंजन संधि। कर्तव्यम में क्री धातु तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है। एन में तृतीया विभक्ति, मम में षष्ठी विभक्ति, अहम माम मया मह्यम मत मम मई, तो मम लगा है षष्ठी का एक वचन। काला में प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है। सार्थका में प्रथमा का एक वचन, स्यात् में पंचमी विभक्ति। चलिए आगे देख क्या है, इसमें लंग लकार है, स्यात् में लंग लकार लगा हुआ है, सार्थक होगा, नहीं सॉरी लिट लकार। आगे देखें, अनुवाद को देख लीजिए। अनुवाद को, अनुवाद में क्या दिया हुआ है आपका, प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली कथा ग्रंथ से संपादन करके संग्रहित किया गया है। इस कथा ग्रंथ में एक ऐसे लड़के का चित्रण है जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा खेल में अधिक होती है। वह हमेशा खेलने के लिए सोचता रहता है, लेकिन उसके दोस्त अपने अपने काम में लगे रहते हैं और इसको टालते रहते हैं। इस कारण से वे लोग इसके साथ नहीं खेलते हैं। इसलिए अकेला वह निराशा प्राप्त करके सोचता है कि वह ही खाली इधर उधर घूमता है। समय के साथ उसको भी ज्ञान हो जाता है कि सभी अपने अपने कार्य कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी अपना कर्तव्य करना चाहिए, जिससे कि मेरा समय सार्थक हो या बर्बाद ना हो। ध्यान रखें, समझ में आ गया। ये अनुवाद है। अनुवाद के बाद हम लोग जल्दी से पाठ पर चलेंगे और यहाँ से गति प्रदान करेंगे। पूरी कहानी आप लोगों को याद होगी, फिर भी हम उसी कहानी पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। भ्रांता कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम अगच्छत, किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। यतः ते सर्वेपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। तन्द्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। सः अचिन्तयत्, विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदाशाः, अहमेव आत्मानं विनोदिष्यामि। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूया क्रुद्धस्य उपाध्यस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। एते निष्कुटवासिना बराका एव मम वयस्याः सन्तु इति। समझ में आ गया। चलिए मैं आपको बता रहा हूं अर्थ। देखिएगा इसका क्या अर्थ है कि भ्रांता कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां, कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय, विद्यालय जाने के समय में क्रीडितुम अगच्छत, खेलने के लिए आता है, किंतु तेन सह के लिए भी, लेकिन उसके साथ खेलने के लिए कालम क्षेप्तुम तदा कोपी न वयस्या, लेकिन उसके साथ वहां पर क्रीड़ा करने के लिए कोई भी बालक नहीं आता है। वयस्येषु माने हम उम्र बालक कोई भी वहां पर उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वेपि पूर्व दिन, वे सभी क्या कर रहे थे, पूर्व दिन पाठान, एक दिन पहले जो पाठ पढ़ाया गया था स्कूल में, उस पाठ को स्मृत्वा माने याद करके विद्यालय गमनाय मतलब विद्यालय के लिए त्वरमाणा माने शीघ्रता, अभवन माने कर रहे थे, कि विद्यालय जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे, शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालु लेकिन आलसी बालः, वह आलसी बालक, लज्जया माने लज्जा से, तेसाम माने उनसे, दृष्टिपथम माने आंख चुराते हुए, लज्जा के कारण उनसे आंख चुराते होते हुए, परिहरन एकाकी किमपि उद्यानम प्राविशत, और वहां से अकेला वही एक उद्यान में क्या कर देता है, चला जाता है, बगीचे में प्रवेश करता है, उनसे आंख चुराते हुए कि वो बालक न देख लें। सह अचिंत्यत, और वह सोचता है कि विरमंतु एते वराकाः पुस्तकदाशा, ये सभी क्या हैं, ये सभी पढ़ने के गुलाम हैं, पढ़ने वाले हैं, पुस्तकों के गुलाम हैं। अहम तो, मैं तो आत्मानम विनोदिष्यामि, मैं तो अपने आप को प्रसन्न रखूंगा। और संप्रति विद्यालयम गत्वा भूयः, और विद्यालय जाकर के बोले क्या करूंगा, भूया बोले वही क्रुद्धा माने क्रोधित, उपाध्यायस्य माने पढ़ाने वाले शिक्षक का, मुखम माने मुख को, दृष्टि माने देखने के लिए, न एव इच्छामि, मैं इच्छा नहीं रखता हूं, मुझे उस गुस्से से युक्त उस शिक्षक का मुंह नहीं देखना है,
मैं इच्छा नहीं रखता हूं। एते निष्कुटवासिना, और एते निष्कुटवासिना प्राणिना यो मम वयस्य सन्तु इति, और यह निष्कुटवासी, ठीक, यह निकुटवासी प्राणी क्या है, मेरे वयस्य, मेरे इस मित्रों को संतु माने नहीं है। ठीक, अब देखें यहां पर उन्होंने क्या कह दिया है, भ्रांता में, मतलब जो उन्होंने वो खुद सोचता है कि ये सब हमारे जितने भी निवासी हैं, यहाँ रहने वाले जो जंगल में प्राणी रहते हैं, अब यही हमारे सब मित्र बनेंगे। यहाँ पर निष्कुटवासिना, मतलब जो इनमें कोटरों में रहते हैं ना, पेड़ पौधों में आपने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की उसमें होल होते हैं, उनमें रहने लगते हैं पक्षी। ठीक, अपनी घोंसले बना लेते हैं। जो यहाँ रह रहे हैं वही मेरे मित्र होंगे, अब हमारा बोले कोई मित्र नहीं है। तो एते निष्कुटवासिना, जो यहाँ पर कोटरे में रह रहे निवास करने वाले प्राणी हैं, वही प्राणी मम माने मेरे, वयस्या माने मित्र, मित्र के लिए वयस्य शब्द का प्रयोग किया गया है, संतु माने होंगे। ठीक, चलिए अब देखें भ्रांतः कश्चन बाला, तो प्रथमा का एक वचन, कहा धन चन, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। बाला में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप। पाठशाला गमन वेलायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। पाठशाला वेलायाम, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। क्रीडितुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, क्रीड धातु है, और अगच्छत यहां पर रूप लगा हुआ है लंग लकार भूतकाल का। लंग लकार भूतकाल का रूप लगा हुआ है, किंतु तेन में तृतीय विभक्ति सह साकम समम सार्धम के योग में, सह के योग में तृतीय विभक्ति लगी है। केलिभी में भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। कालम में द्वितीय विभक्ति। छेपतुम में छिप धातु है, छेपतुम माने क्या है, समय को बर्बाद। तथा कोपी न वयस्य, और तदा माने तब, कोपी कह धन अपि माने कोपी, तो विसर्ग संधि न माने नहीं, वयस्येषु वयः प्लस एषु वयस्येषु, तो यहाँ भी विसर्ग संधि और सप्तमी का बहुवचनांत रूप है। उपलभ्यमान, तो यहाँ पर भी आपका उपसर्ग है, लभ धातु से और सानच प्रत्यय से उपलभ्यमान बन जाएगा। आसीत मतलब था, यथा ते सातौते बहुवचनांत। सर्वे प्लस अपि, तो यहाँ पूर्व संधि। पूर्व दिन पाठान में द्वितीय का बहुवचन है। स्मृत्वा, स्मरण करके, स्मृति धातु से कित्वा प्रत्यय से बनेगा स्मृत्वा। विद्यालय गमनाय में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। त्वरमाणः में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है, और अभवन, अभवन रूप लगा हुआ है, ये लंग लकार का भूतकाल का बहुवचन का रूप। अभवत, अभवताम, अभवन। तंद्रालु में प्रथमा का एक वचन, बाला में प्रथमा का एक वचन, लज्जया में तृतीय विभक्ति का एक वचन, और तेसाम लगा हुआ है, ते तांतई तेभ्य तेभ्य, तेषाम तेषु षष्ठी का बहुवचन। दृष्टम पथम अपि, दृष्टि पथम अलग हो जाएगा, अपि अलग हो जाएगा। परिहरन, परिहरत, परिहरताम, परिहरन। ठीक, और एकाकी, किमपि उद्यानम माने उद्यान, बगीचे को, प्राविशत माने बगीचे में प्रवेश करता। सामान्य वह, अचिंत्यत माने सोचता है। बिरमतु, यहां पर भी आपका ये लंग लकार का रूप लगा हुआ है। बिरमंतु तूताम अंतु, बिरमंतु, तो यहां पर भी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। एते बहुवचनांत रूप है प्रथमा का। बराका में भी प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है। पुस्तक दाशा में प्रथमा का बहुवचन रूप। अहम माने मैं, प्रथमा का एक वचन। आत्मानम द्वितीय विभक्ति लगी है। विनोदिष्यामि, तो लिट लकार भविष्य काल का रूप लगा हुआ है। ठीक, विनोद माने प्रसन्न होना, इष्यामि, इष्यामः, इष्यामः, यह हमारा लग जाएगा लिट लकार। संप्रति, ठीक, समय, और अधुना, इस समय। विद्यालय माने विद्यालय को, गत्वा माने जाकर के, भूयः माने मैं, क्या है, वहां के क्रुद्धस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, यहाँ गम धातु कित्वा प्रत्यय लगी है। उपाध्यायस्य में षष्ठी विभक्ति लगी। ठीक, मुखम माने मुख को, तो द्वितीय विभक्ति। दृष्टुम में दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय से दृष्टुम बन जाएगा, और यहां पर दृष्टुम लगा है। नैव में ना प्लस एव, तो नैव बनेगा। यहां पर आपकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, वो कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, नैव। इच्छामि, इच्छावह, इच्छामः बनेगा। इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छता, इच्छत, इच्छामि, इच्छावह, इच्छामः बनेगा। तो यहां पर आपका उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। एते बहुवचनांत रूप है। निष्कुट वासिना में प्रथमा का बहुवचन रूप लगा। निष्कुट वासिना में प्रथमा का वास, और प्राणिना में भी हमारा प्रथमा का बहुवचन रूप है। एव मतलब ही, और मम षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। वयस्याह प्रथमा का बहुवचन रूप, वयस्याह।
संतु। ठीक, चलिए आगे देखें, मैंने ज्यादा समय नहीं लिया, ध्यान रखना। मैं देखिए इसके शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे। शब्दार्थ देखें, कश्चन, कश्चन का मतलब कोई, और भ्रांता का मतलब भ्रमित, बेलायाम का मतलब समय में, बेलायाम माने समय में, केली भी माने खेल द्वारा, केली भी माने खेल द्वारा, कालक्षेप माने समय बिताने के लिए, वयस्येषु माने मित्रों में, उपलभ्यमान माने उपलब्धि, उपलब्ध प्राप्त करना, या कोई वहां पर उपलब्ध नहीं था। वाक्य में उपलब्ध का मतलब उपलब्ध, यतः माने क्योंकि, त्वरमाणा का मतलब होता है शीघ्रता करते हुए, तंद्रालु का मतलब आलसी, और दृष्टि पथम का मतलब निगाह या दृष्टि। बराकाह माने बेचारे, वह बेचारे क्या है भोले, वह पुस्तक के गुलाम हैं। भूया माने फिर, बिरमंतु माने रोको, उपाध्याय माने गुरु के, गुरु के बोले मुख को नहीं देखना चाहता हूं, बोले बहुत निष्ठुर वासिना, वृक्ष के कोटर में रहने वाले, पुस्तक दासा माने पुस्तकों के गुलाम। यह बेचारे जो विद्यालय जाते हैं, बोले यह बेचारे तो पुस्तकों के क्या है, गुलाम हैं। परिहरण माने बचाते हुए, बचाते हुए, नजर बचाते हुए, और वो कहां पहुंच जाता है, बगीचे में प्रवेश कर जाता है। बगीचे में जाकर के क्या करता है, वहां पक्षियों से बात करेगा, और क्या करेगा, खेलेगा, क्योंकि वहां जाएगा तो मार पड़ेगी विद्यालय में। ऐसा कोई करता तो नहीं है भैया, कोई करता तो नहीं है। हाँ, पीछे बैठ जाते होंगे जिस दिन पुछाई वगैरह होती होगी, ठीक, जिस दिन होमवर्क मिलता होगा तो पीछे बैठ जाते होंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा आगे। अरे एक दिन मार पड़ेगी, 2 दिन मार पड़ेगी, गुरु डांटते हैं, मारते हैं, माता पिता डांटते हैं, तो क्या घर से पीछे चले जाते हो क्या, नहीं। उसी प्रकार से एक जन्म देने के बाद शिक्षा देने वाला ही सबसे बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समझ रहे ना, गुरु से कभी हमें बैर नहीं रखना चाहिए। अगर वो डांटता है आपके लिए, अगर वो आपको समझाता है आपके लिए, समझ रहे ना। चलिए, कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए गया, किंतु उसके साथ खेल द्वारा समय बिताने के लिए तब मित्रों में कोई भी उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वे सब ही पहले दिन के पाठों को याद कर विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। आलसी बालक लज्जा से उनकी निगाह से बचता हुआ अकेले ही किसी बाग में प्रवेश कर गया। उसने सोचा, इन विचारे पुस्तकों के गुलामों को रोको, मैं अपना मनोरंजन करूंगा। अब विद्यालय जाकर के फिर क्रोधित गुरु का मुंह देखना नहीं चाहता हूं, नहीं चाहता हूं। ये वृक्ष की कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र होंगे या हों। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, कहानी को याद रखिएगा। कहानी, अगर आप कहानी को, इसको पढ़ने के हिसाब से नहीं, आप कहानी के हिसाब से याद रखें तो आपके प्रश्न सारे सही हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे ना। दूसरे नंबर का पैराग्राफ, दूसरे नंबर के पैराग्राफ को हम लोग देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि यथ सह पुष्पोद्यानम ब्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आवाहयत तथापि सा मधुकरा अश्य बालस्य आवाहनम तिस्कृतवान ततो भूय हठम आचरति वाले सह मधुकरः अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति। आगे देखें, तदा सह वाला अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टिम चंचुआ तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत अवदत च अयि चटकपोत मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि एहि क्रीडावा एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादून भक्ष कवलान ते दास्यामि इति सा तु मया बट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम इत्युक्ता स्वकर्म व्यग्रह अभवत। पढ़ा आपने, इसको पाठ जरूर कर लेना है, पढ़ना जरूर है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो जल्दी से आप लोग इसको क्या है, एक बार में जैसे ही आपको इसकी एक एक
व्याकरणात्मक टिप्पणी समझ में आ जाएगी, अर्थ भी जल्दी समझ में आता है। पहले एक बार हमें इसका पाठ कर लेना चाहिए, इसको पढ़ लेना चाहिए। समझ में आ गया? फिर देखें, उसने कहा है कि अथ, बोले जैसे सह माने वह, अथ वह शुरू हुआ, जैसे ही वह पुष्पोद्यानम माने पुष्प उद्यान में, वह पुष्पोद्यानम, पुष्प प्लस उद्यानम, यहाँ गुण संधि हो जाएगी। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें परीक्षा में अभी पूछी जाएंगी। पुष्प प्लस उद्यानम, यहां से आ ले लेना है, यहां से ऊ ले लेना है, दोनों को मिलाना और ओ बना देना, तो बन जाएगा पुष्पोद्यानम, बन जाएगा ना पुष्पोद्यानम। ब्रजंतम मधुकरम दृष्टवा, और उस जैसे ही वो वहां पुष्प उद्यान में, फूलों के बगीचे में ब्रजंतम माने प्रवेश किया और देखा उसने इधर उधर, तो मधुकरम दृष्टवा, भौरे को देखा, भौरे को देखा, तम क्रीडितम द्वित्रिवारम, और खेलने के लिए 2-3 बार आवाह्यत मतलब बुलाया, 2-3 बार बुलाया। तथापि जैसे ही सह मधुकर अस्य बालस आवाहनम, वह भौरा अस्य बालक, उस बालक के आवाहन माने बुलाने को तिरस्कृतवान माने तिरस्कृत कर देता है, इग्नोर कर देता है। ततो भूयो भूया हठम आचरंती, लेकिन बार बार उसके बुलाने पर वह क्या है, हट पूर्वक वह बालक को कहता है, मधुकर सह मधुकर अगायत, गाते हुए गुनगुनाते हुए कहता है कि वयम ही मधु संग्रह व्यग्र इति, मैं मधु का संग्रह कर रहा हूं और मुझे इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आकर के खेलूं। फिर क्या, तदाशा वाला, तब वह बालक अलम भाषण, भाषा के द्वारा, अपनी कम भाषा के द्वारा कहता है, अनैन मिथ्या गर्भित, ये झूठी ही घमंड में डूबे हुए हैं एक कीट, क्या कर रहे हैं, कीटों से इति विचिंत, यह सोचते हुए, अन्यत्र माने दूसरी जगह, दत्त दृष्टि माने उसकी दृष्टि पड़ी, चंचुआ माने चौंच से, तृण सलाक आदि माने तिनके की छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर रहा था, आद दानम माने भक्षण कर रहा था, एकम चटकम, एक चिड़िया, अपश्यत माने दिखाई दी, अवदच्चा और बोला कि आई चटक पोता, अये चटक पोत, ए चिड़िए, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, एक मनुष्य की मतलब मनुष्य के मेरे मित्र होगे, मनुष्यों के मित्र होगे, तो यही क्रीडावा और यही खेलेंगे, और तुम यही साथ में खेलना। एतत् शुष्कम तृणम त्यज्य, तुम अपने सूखे तिनकों को छोड़ो, और स्वादीन माने स्वादिष्ट, भक्ष्य कबलान माने उनके खाने के कोर को ते दास्यामी माने तुमको दूंगा, इति सह तू मया बट द्रुमश्य शाखायाम, और वो क्या कह रही है कि सह तू, अरे तुम तो, मया माने मेरे द्वारा, मुझे इतना टाइम नहीं है, बोले मेरे द्वारा तो बट द्रुमश्य माने बरगद के वृक्ष की शाखा पर नीडम कार्यम, घोंसला बनाने का कार्य कर रही हूं, इत्युक्ता स्वकार्यम व्यग्रह अवहत, और मैं अपने कार्य में व्यस्त हूं। किसने भी कह दिया, उसने भी, चिड़िया ने भी कह दिया कि मैं भी व्यस्त हूं। अब आगे देखें, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चर्चा करते हैं। देखें, इसमें पुष्पोद्यानम में गुण संधि है, मधुकरम में द्वितीय विभक्ति, दृष्टवा में दृश धातु कित्वा प्रत्यय, क्रीडितुम में क्रीड धातु तुमन प्रत्यय, द्वित्रिवारम में द्वितीय विभक्ति, आवाह्यत, आ उपसर्ग है आवाहन करने के लिए, यहाँ पर आ उपसर्ग है, और आवाह्यत यहाँ लंग लकार का रूप है। तथापि में दीर्घ संधि, साह में प्रथमा का एक वचन, मधुकरा में प्रथमा का एक वचन, अस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, बालस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। आवाहनम में द्वितीय विभक्ति, तिरह प्लस कृतवान, कृतवान में क्री धातु है, तबत प्रत्यय है, तो कृतवान बन जाएगा, तिरह उपसर्ग है और यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। ततः बार बार, वो भूया मतलब बार बार, हटम आचरति, हट को करता है, आचरति आचरतः आचरंती, तो यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। बाले रूप दिया हुआ है, तो बाले सह मधुकरा, बाले सह मधुकरा, प्रथमा का एक वचन, अगायत में लंग लकार, वयम ही मधुक्रय मधु संग्रह व्यग्रह इति, मधु संग्रह व्यग्रह इति, तदा शह बाला,
तदह सा बालक, तब वह बालक, बाला में प्रथमा का एक वचन, भाषणेन में तृतीया का एक वचन रूप लगा हुआ है, अनेन में तृतीया का एक वचन रूप लगा है, मिथ्या गर्भितेन में भी तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, कीटेन में तृतीया का एक वचन, इति विचिन्त्य, बी उपसर्ग है, चिंत धातु से ल्यप प्रत्यय से विचिंत बनेगा, अन्यत्र में अव्यय है, अन्यत्र दूसरी जगह, दत्त दृष्टि में प्रथमा का एक वचन, चंचवा चौच के लिए कहा गया है, और तृण सलाक आदि, सलाका अलग हो जाएगा, आदिकम अलग हो जाएगा, दीर्घ संधि बन जाएगी। आद दानम, अद भक्षणे धातु है यहां पर, एकम चटकम अपश्यत में यहां पर आपका लंग लकार लगा है, अवदत में भी लंग लकार रूप लगा है, आई सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, चटक पोता में संबोधन लगा हुआ है, मानुषस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, मम में षष्ठी का एक वचन अस्मत् का रूप है, मित्रम में द्वितीय विभक्ति, भविष्यसि मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है, मध्यम पुरुष एक वचन, एही भी मध्यम पुरुष का रूप है, क्रीडावा में आपका द्विवचनांत रूप लगा हुआ है, एतत् शुष्कम माने सूखे, तृणम माने तृण को, तिनके को, तो द्वितीय विभक्ति, त्यज धातु त्यागने के अर्थ में, स्वाधीन माने स्वादिष्ट, भक्ष कबलान में द्वितीय का बहुवचन, ते में बहुवचनांत है, साहतौते प्रथमा का बहुवचन, दास्यामी दास्यावह दास्यामः, तो ये भी आपका बहुवचनांत रूप है लिट लकार का, शाह मया तृतीया का बहुवचन रूप लगा है, वट द्रुमस में तृतीया का वो षष्ठी का बहुवचन रूप लगा है, शाखायाम में सप्तमी का एक वचन, नीडम कार्यम, नीड कार्य घोंसला बनाने के काम को कर रहा हूं, इति युक्ता, इति प्लस उक्ता, तो यण संधि स्वकार्यम व्यग्रह, अपने कर्म में, आप स्वकर्म व्यग्रह, अपने काम में क्या हूं, व्यस्त हूं, अभवत लंग लकार करूं। चले इसका शब्दार्थ देख लीजिए, शब्दार्थों को देखें, वृजंतम माने जाते हुए को, मधुकरम माने भौरे को, क्रीडा हेतु माने खेलने के लिए, आवाहनम बुलावा, मधुग्रह मधु संग्रह व्यग्रह माने पुष्प के रस के संग्रह में लगे हुए या व्यस्त, हटम आचरति माने हट या जिद करने पर, भूयो भूयः माने बार बार, बार बार बुलाया उसने भौरे को, तो उसने भी कहा कि चलो जब बार बार बुला रहा है तो हटा यार सुन लो, नहीं तो 2-3 बार तो उसने इग्नोर कर दिया। मिथ्या गर्भितेन मतलब होता है आपका झूठे गर्भ को या झूठे गर्भ वाले, चटकम मतलब चिड़िया, चंचुआ का मतलब चौंच से, आद दानम माने ग्रहण करते हुए, ग्रहण करते हुए, एही का मतलब आओ आओ, बट द्रुमश्य बरगद के पेड़ की, स्वादूनी माने स्वादिष्ट, भक्ष कवलानी खाने के लिए उपयुक्त कौर, खाने के लिए उपयुक्त कौर की बात कर रहे हैं, कोमल कोमल। आगे देखें, नीडा, नीडा का मतलब एक घोंसले की बात कर रहे हैं, इत्युक्ता का मतलब ऐसा कहकर, ऐसा कहकर के स्वकर्म व्यग्राह, व्याग्राह अपने काम में लगा हुआ, कौन, चटका एक चिड़िया अपने कार्य में लगा हुआ है। आगे देखें, अर्थ को देख लीजिए, इसके अर्थ में क्या है देखें, फिर उसने फूलों के बाग में घूमते हुए भौरे को देखकर खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया, तो भी उस भौरे ने उस बालक के बुलाने का तिरस्कार किया, फिर बालक के बार बार हट करने पर वह भौरा गाने लगा, वास्तव में हम फूलों के रस के संग्रह में व्यस्त हैं। तब उस बालक ने झूठे गर्भ वाले इस कीड़े से बोलना व्यर्थ है, इस प्रकार सोच करके अन्यत्र देखते हुए चोंच से घास की सलाका, तिलियां आदि ग्रहण करते हुए एक चिड़िया को देखा और बोला, अरे चिड़िया के सावक, चिड़िया के बच्चे, मुझ मनुष्य का मित्र होगे, आओ खेलते हैं, इस सूखी घास को छोड़ दो, तुम्हें स्वादिष्ट खाने के लिए उपयुक्त कोर दूंगा। वह तो बट वृक्ष की शाखा में घोंसले बनाना है, ऐसा कहकर अपने कार्यों में संलग्न हो गया। ऐसा कहते हुए वह अपने कार्यों में क्या हो गया, संलग्न हो गया और सोचने लगा, संलग्न हो गया और सोचने लगा। तीसरे नंबर का पैराग्राफ देखिएगा, तीसरे नंबर के पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, तदा खिन्नः बालकः एते पक्षिणः मानुषेषु नोपगच्छन्ति, तदा
अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितम विनोदिष्यतारम इति विचिन्त्यत् पलायमानः कमपि स्वानम आलोकयत्। प्रीतः बालः तम इत्थं संबोधयत्। रे मानुषाणां मित्रं किं पर्यटसि अस्मिन् निदाघदिवसे इदं पृच्छाय शीतलं तरुमूलम् आश्रयस्व अहमपि क्रीडासहायं त्वाम एवानुरूपं पश्यामीति कुक्कुरः प्रत्यावदत्। कुक्कुरः प्रत्यावदत्। देखिए अब यहां पर उसने क्या कहा, वहां पर पक्षी को बुलाया, किसको बुलाया, चिड़िया को बुलाया। चिड़िया ने भी क्या कह दिया कि भैया मैं नहीं सुनने वाली, मैं तो घोंसले का निर्माण कर रही हूं। और भौरे को बुलाया, बोले मैं तो मधु संग्रह कर रहा हूं। अब देखते हैं अब क्या हो रहा है। अब यहां पर देखिए तदा माने तब, खिन्ना, खिन्ना माने दुखी, बालकः माने दुखी बालक, एते बोले इन, पक्षिणः माने पक्षियों को, मानुषेषु माने मनुष्यों में, न उपगच्छन्ति मनुष्यों में समीप नहीं आते हैं। तद माने तब, अन्वेष्यामि माने खोजते खोजता हुआ, अपरम माने दूसरी, मानुषोचितम मनुष्य का उचित, विनोदिष्यता बोले कोई दूसरा चीज प्रसन्न करने के लिए, अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए कुछ और सोचना होगा। और इति विचिंत यह सोचता हुआ, पलायनम किमप कमपि पलायन करते हुए, भागते हुए, किमपि माने कोई, कमपि माने कोई, स्वानम माने कुत्ता, अवलोकित माने दिखाई दिया। प्रीता बाला और प्रेम से वह बालक, तम इत्थम और उसे इधर से इत्थम संबोधित, प्रेम से उसे संबोधित करता है। रे मानुषाणा मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी, किम क्यों घूम रहे हो, अस्मिन निदाघ दिवसे इस गर्मी के दिन में, दिवस में, इदम पृच्छाय शीतलम तरुमूलम, इधर इधर आ जाओ और पृच्छाय शीतलम ठंडी ठंडी, शीतल शीतल, तरुमूलम पेड़ की जड़ के नीचे, मूल के नीचे आश्रय ले लो। अहम अपि मैं भी, क्रीडा सहायम मैं तुम्हारी खेलने में सहायता भी करूंगा। त्वाम एव अनुरूपम तुम्हारे अनुरूप, तुम्हारे अनुरूप, पश्यामि मैं भी देखता हूं, तुम्हारे अनुरूप मैं भी देखूंगा। और कुक्कुरः प्रत्यावदत्, कुत्ता बोलता है, जवाब देता है। क्या देता है, अब देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने अगर पाठ पढ़ा होगा तो आप मुझे जवाब दे दोगे कमेंट सेक्शन में कि नहीं आएगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको पता नहीं होगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कुत्ता इसके बुलाने पर आएगा या उसने क्या यहां पर जवाब दिया। मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तदा एक अव्यय लगा हुआ है, खिन्ना में यहां विसर्ग संधि हो गई है। खिन्ना में क्या लगी हुई है, विसर्ग संधि। यहां प्रथमा का एक वचन है खिन्ना, लेकिन पीछे बा है ना, पा वर्ग का तीसरा अक्षर, पा फा बा लगा हुआ है, तो पा वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसीलिए विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है। बालका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा। एते, एते प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, एसा एतौ एते ऐसे बनेगा। पक्षिणा भी हमारा तृतीया का बहुवचन रूप लगा, वो प्रथमा का बहुवचन रूप है, यहां पक्षिणा हो जाएगा। ध्यान रखें, पक्षी पक्षी पक्षिणा ऐसे रूप बनेगा, पक्षी पक्षी पक्षिणा। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पक्षिणा। देखें पक्षिणा रूप लगा हुआ है यहां। पक्षिणा रूप किस लिए लगा है, ध्यान से देखें। पक्षिणा रूप जो लगा हुआ है यहां पर, ये प्रथमा का बहुवचनांत रूप लगा है। और मानुषेषु जो रूप लगा हुआ है, मानुषेषु जो रूप लगा है, ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। ना उपगच्छन्ति, ना उपगच्छन्ति जो लगा हुआ है वो कहां का रूप लगा हुआ है, ना प्लस उपगच्छन्ति। उप माने समीप, ना मतलब नहीं, और उपगच्छन्ति गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गम धातु से बनेगा। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलिए। गम धातु से गच्छ बनता है, आपने भी पढ़े होंगे।
गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। बना है कि नहीं? तो यहां पर आपका उपगच्छन्ति हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, हो जाएगा तद के बाद अन्वेष्यामि, अनु प्लस एष्यामि। यहां पर तो समझ में आ गया ना आपको, गच्छन्ति गुण संधि भी हो जाएगी यहां, न प्लस उपगच्छन्ति, ना प्लस उपगच्छन्ति हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां देखिए अ प्लस उ दोनों मिलेंगे तो वो बन जाएगा, वो बनेगा, वो की मात्रा आपकी लग जाएगी नो, और पा बचेगा यहाँ गच्छन्ति, नोपगच्छन्ति, तो यहाँ गुण संधि भी हो जाएगी, मानुषेसी सप्तमी का बहुवचन। और तद हमारा अव्यय हो जाएगा अनुवेशयामि, जो लगा हुआ है अनु प्लस एष्यामि, एष्यामि अनुवेश्यामि। यहाँ यण संधि हो जाएगी, ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा, एक की मात्रा लग जाएगी, श्यामी बन जाएगा, अनुवेश्यामी, अनुवेश्यामी। बनेगा कि नहीं बनेगा? बहुत सुंदर तरीके से बन जाएगा। समझ में आ गया? अपरम माने दूसरा। बोले दूसरा कोई उपाय देखना पड़ेगा। अब तो सोचने के लिए अगर प्रसन्न होना है तो दूसरा कोई उचित उपाय ढूंढना पड़ेगा। मानुषो उचितम विनोद सीतारम, इतारम विनोद इतारम। बोले प्रसन्नता के लिए कुछ दूसरा उपाय सोचना होगा। और दूसरा उपाय सोचता भी है, दूसरा उपाय सोचता है। क्या सोचने लगता है दूसरा उपाय? मानुषः प्लस उचितम। तो यहां मानुष प्लस उचितम, यहां देखो आपका गुण संधि, मानुष प्लस उचितम, उचितम दिया हुआ है। यहां पर आ हो जाएगा, यहां पर उ, आ के बाद उ आने पर ओ बन जाएगा, बन जाएगा वो। देखिए मानुष और ओ जुड़ जाएगा इसमें, और चितम आपका जो का त्यों रहेगा, चितम, मानुषोचितम बनेगा, मानुषोचितम। एते पक्षिण, यहां विनोद प्लस इतारम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। विचिंत में देखिए यहां पर भी उपसर्ग है, चिंत, चिंतन धातु से, चिंत धातु से ल्यप प्रत्यय के योग में बन जाएगा। पलायमानः, पलायमानम सानच प्रत्यय, कमपि स्वानम में द्वितीय विभक्ति, और अवलोकयत, अवलोकयताम, अवलोकयन ऐसे रूप बनेगा। लंग लकार का एक वचन का रूप। प्रीता में प्रथमा का एक वचन रूप लगा है, प्रीता में प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप लगा हुआ है। बाला में, बाला में क्या लगा हुआ है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप। किसका रूप लगा है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप लगा हुआ है। और यहां पर तम इथ्यम, तम में द्वितीय सहतम, द्वितीय विभक्ति संबोधयत, संबोधयत रे मनुष्याणाम मित्रम, यहां संबोधन पूरा षष्ठी का बहुवचन है, और पूरे रे मानुष मनुष्यों के मित्र। पर्यटसी लगा हुआ है मध्यम पुरुष का रूप। पर्यटसी कहां का रूप लगा हुआ है? मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है। और ध्यान रखना यहां मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। अस्मिन में सप्तमी विभक्ति का रूप लगा हुआ है। निदाग दिवसी में सप्तमी का एक वचन, पृच्छाय शीतलम में द्वितीय विभक्ति, तरुमूलम में द्वितीय विभक्ति, आश्रयस्व अहमपि क्रीडा सहायम, त्वाम अलग हो जाएगा, अहम वो त्वम, त्वाम त्वया तुभ्यम। तो यहां त्वाम जो लगा हुआ है ये कहां का रूप लगा हुआ है? त्वाम जो रूप लगा हुआ है वो आपका षष्ठी विभक्ति, वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। एव अलग हो जाएगा, अनुरूपम अलग हो जाएगा। त्वाम प्लस एव प्लस अनुरूपम दिया हुआ है। तो यहां इसको सीधे सीधे मिलाओगे तो ये बनेगा त्वामेव, और यहां से आ और यहां का आ दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, त्वामेवा, और नु रूपम, नु रूपम बन जाएगा, रूपम। अब यहां बिंदु है, यहां मां कर दिया है, ठीक, तो यहां मां भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और यहां अगर दोनों जगह मां लगा दोगे, बिंदी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां बिंदी लगी, लेकिन यहां बिंदी लगाने का कारण है, यहां तो आपको मां ही लगाओगे तो ज्यादा उचित होगा। क्यों? पीछे व्यंजन वर्ण है ना, इसीलिए मां का अनुस्वार हो गया है, ठीक। यहां तो कोई वर्ण नहीं है तो आप मां भी लगा सकते हो। चलिए
समझ में आ गया। अब यहां देखें, पश्याम अलग हो जाएगा, इति अलग हो जाएगा, पश्यामी पश्यामी इति, तो यहां दीर्घ संधि हो गई। कुक्कुरा में प्रथमा का एक वचन, यहां गुण संधि यण संधि। प्रति प्लस अवदत प्रत्यावदत, यहां यण संधि हो गई है, ध्यान रखना। समझ में आया यण संधि कैसे हो जाएगी? प्रति प्लस अवदत। चलिए शब्दार्थों को देख लीजिए। शब्दार्थ में खिन्नः मतलब दुखी, खिन्नः का मतलब दुखी, अन्वेषयामी का मतलब खोजता हूं, अन्वेषयामी का मतलब खोजता हूं, और मानुषोचितम का मतलब मनुष्य के लिए उचित, मानुषोचितम का मतलब मनुष्य के लिए उचित, विनोदितारम का मतलब मनोरंजन करने वाले को, मनोरंजन करने वाले को, पलायमानम का मतलब भागते हुए, और स्वानम का मतलब कुत्ते को। अवलोकयत माने देखा, अवलोकियत मतलब देखा, देख भी लिया, अब देखें आगे। इत्थम बोले इस प्रकार, इस प्रकार से, और संबोधयमास माने संबोधित किया, पर्यटसी माने घूमते हो, निधाग दिवसे माने गर्मी के दिनों में, प्रत्यावदत माने उत्तर दिया, फिर उसको उत्तर दिया। चलिए अर्थ देखेंगे, अर्थ आराम से देखना है आपको, इसमें क्या दिया हुआ है। तब दुखी बालक ने ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते, ये पक्षी क्या है, मनुष्य के पास नहीं आते, तो मनुष्यों के लिए उचित दूसरे मनोरंजन करने वाले प्राणी को खोजता हूं। ऐसा सोचकर कि उसने भागते हुए किसी कुत्ते को देखा, और प्रसन्न बालक ने उसे इस प्रकार संबोधित किया कि हे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिन में क्यों घूमते हो, शीतल छाया वाले वृक्ष का आश्रय लो, मैं भी तुमको साथ खेलने के लिए योग्य देखता हूं। कुत्ते ने उत्तर दिया, तब कुत्ते ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया है वो आगे हम लोगों को पता चलेगा। समझ में आ गया, आगे पता चलेगा कि उसने उत्तर में क्या दिया। चले आगे देखें, चौथे नंबर का पैराग्राफ है, चौथे नंबर को पैराग्राफ को देखिएगा, देखें इसमें क्या दिया है कि यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनः गृहे तस्य, और रक्षा नियोग करणान्य न मया भ्रष्टव्यम मी सदपि इति। देखें ध्यान से कि यो मा पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिना गृहे तस्य, रक्षा नियोग करणान्य मया भ्रष्टव्यम मी सदपि इति। ठीक, अब उन्होंने कहा, यहां देखिएगा ध्यान से, यो मां बोले जो मुझे पुत्र के समान, पोषयति माने पोषता, पालन करता है, मुझे मेरा पालन पोषण करता है, वह स्वामी उसके घर, तस् माने उसके, गृह माने घर की, रक्षा नियोग करणान माने रक्षा नियोग से, मया माने मेरे द्वारा, ना माने नहीं, दृष्टव्यम भ्रष्टव्यम अभी मतलब मुझे एक पल के लिए भी वहां से भ्रष्टव्य नहीं होना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। यह प्रथमा का एक वचन रूप लगा है, यह में कौन सा रूप लगा है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। अहम माम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, अहम माम, अहम माम मया, द्वितीय विभक्ति। आप यहां माम ऐसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, अहम माम मया मह्यम। ठीक, द्वितीय विभक्ति माम, पुत्र प्रीत्या में तृतीय विभक्ति, प्रीतः प्रीतम प्रीत्या, प्रीत्या प्रीति। अब देखिए पोषयति पोषयतः पोषयन्ति, पोषयति पोषयतः पोषयन्ति, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, पोषणे धातु से, पोषणे धातु है, पोषण करने के अर्थ में, उससे बनेगा। स्वामिना में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, स्वामिना, पीछे यहां पर ग्रह गा होने की वजह से ओ हो गया है, नहीं तो यहां भी सर्ग हो जाएगा। ग्रहे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, ग्रहे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, तस् में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, सातम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्,
षष्ठी। रक्षा नियोग करणात् में पंचमी विभक्ति लगी है, यहां ना हो जाएगा। रक्षा नियोग करणात् ऐसे हो जाएगा प्लस ना, तब बन जाएगा रक्षा की नियोग करणान्य ऐसे। रक्षा नियोग करना ता को हो जाएगा तस्मात् छसु नपुंसी से ना, और ना इसमें मिल जाएगा नियोग करणान्य बन जाएगा, ऐसे बना हुआ है। फिर इसके बाद मया अहम माम मया तृतीय विभक्ति, अस्मत् का रूप लगा हुआ है। भ्रष्टव्यम अलग हो जाएगा, ईसद अपि अलग हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। भ्रष्टव्यम ईसत प्लस अपि, तो यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। भ्रष्टव्यम अलग हो जाएगा, ईसत अलग हो जाएगा और अपि अलग हो जाएगा। ई की मात्रा इसमें लग जाएगी तो ये बन जाएगा भ्रष्टव्यमी सा, और ता को ताबर के जसत संधि तो दा हो जाएगा और आ पूरा मिल जाएगा और पी जुड़ जाएगा। भ्रष्टव्यमी सदपि इति समाप्त। समझ में आया? अब इसका अन्वय दिया है। अन्वय का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम को देखना, व्यवस्थित क्रम करना। क्यों? एक पद्य को व्यवस्थित क्रम में लाने के लिए क्या करना होता है कि शब्दों का स्थानांतरण होता है। यह स्वामिनः, यह स्वामिनः जो स्वामी, माम माने मुझे, पुत्र के समान, प्रीत्यति माने पोसता है या पालन पोषण करता है, तस्य माने उसके घर में, रक्षा नियोग करण से, मया माने मेरे द्वारा, इस सदपि न भ्रष्टव्य मुझे एक पल के लिए भी वहां से नहीं हटना चाहिए। देखें आगे बढ़ेंगे शब्दार्थ पर। शब्दार्थ देखिएगा, लिखा हुआ है पुत्र प्रीत्वा, पुत्र के समान प्रेम से, पोषयति माने पालता है, रक्षा नियोग करणात् मतलब सुरक्षा कार्य में लगे होने से, ईसदपि माने थोड़ा भी, भ्रष्टव्यम माने हटना चाहिए, मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए क्योंकि वो मुझे पुत्र के समान प्रेम करता है। अर्थ देखिएगा, जो स्वामी मुझको पुत्र के समान प्रेम से पालता है, पुत्र के समान प्रेम से पालता है, उसके घर की सुरक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए, मुझे थोड़ा भी वहां से नहीं हटना चाहिए। क्योंकि बोले अगर एक भी चीज बोले अगर यहां से गई तो बोले मालिक क्या मतलब हुआ, मेरा क्या मतलब यहां हुआ कि अगर वो मुझे पुत्र के समान स्नेह करता है और मैं क्या करता हूं, कुछ नहीं करता हूं उसके लिए। चले आगे, 5वें नंबर का पैराग्राफ आप ध्यान से देखिएगा। 5वें नंबर के पैराग्राफ को, 5वें नंबर के पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि सर्वैः एवं निषिद्धा सह बाला भग्न मनोरथा शन कथमस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्नः भवति, न कोपि अहमिव वृथा कालक्षेपम सहते। नमः एतेभ्यः यै मे तंद्रालुतायां कुत्सा संपादिता अथ सोचितम् अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम् अगच्छत्। ततः प्रभृतिः सह विद्याव्यसनी भूत्वा महतीं वैदुषीं पृथां संपदं च आलभत। ध्यान से देखें उसने क्या बात कही है। पूरे पाठ को आप भी इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पढ़ने के बाद देखिए मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लिया है, बहुत आराम से हम लोगों ने पाठ को पूरा किया है और हम लोग अभी कर रहे हैं। देखिए सर्वैः रूप लगा हुआ है आपका तृतीय विभक्ति का बहुवचन, लेकिन वो कह रहे हैं सभी के द्वारा एवं माने निषिद्ध, एवं माने
और सभी के द्वारा निषिद्ध माने मना कर देने पर शह माने वह, बालह माने बालक, भग्न मनोरथा माने इच्छाओं से, मन की इच्छाओं से टूट गया और उसकी सभी इच्छाएं टूट गई। सन कथम अपि अस्मिन्, बोले कैसे है पूरा संसार, पूरा संसार क्या है, प्रत्येकम अपने अपने, बोले प्रत्येक माने एक एक, स्व कार्य माने अपने अपने कार्यों में, निमग्नः भवति, सभी अपने अपने कार्य में क्या है, मग्न है, व्यस्त है। ना कोपी, कोई भी, अहमिव वृथा कालक्षेपम, मेरे समान, वृथा माने बेकार में, कालक्षेपम माने समय को नहीं गमा रहे हैं। नमः एतेभ्य, बोले नमस्कार है इन सभी को, और यही मैं तंद्रालुतायाम कुत्सा, इसी कारण से मेरे इस आलस्य से मुझे अपनी घृणा हो गई है। अति सोचितम, और इस प्रकार से वह उचित क्या करता है, सोचता है। अहम अपि करोमि, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, इति विचार, इस प्रकार का विचार करते हुए त्वरितम माने शीघ्रता से पाठशाला अगच्छत, पाठशाला में पहुंच गया। ततः प्रवृत्ति भी, और इसके बाद विद्या व्यसनी, विद्या में व्यस्त होकर के, विद्या पढ़ने में, अध्ययन में, भूत्वा मन होकर के, महतीम बोले महान विद्युता, विदुषी माने विद्युता को, प्रथम माने उसको समृद्धि को, प्रथम माने प्रसिद्धि को, संपदम माने धन संपदा को, चा और प्राप्त करता है। समझ में आया, ये अर्थ है, साधारण अर्थ है। अब यहां पर व्याकरणात्मक टिप्पणी को हम लोग देख लेंगे, आगे बढ़ेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी में सर्वहि में यहां तृतीय विभक्ति का रूप लगेगा, तो क्या बनेगा हमारा, सर्वे, सर्वान, सर्वई, सर्वई, क्या लगा हुआ है, तृतीय विभक्ति का बहुवचन। निषिद्धा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, जैसे रामः वैसे निषिद्धा। शाह प्रथमा का एक वचन। बालह में भी विसर्ग लगा हुआ है, और यहां पर क्या हो गया है, पीछे भा होने की वजह से ओ हो गया है। क्या हो गया, ओ हो गया। भग्न मनोरथा में प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है। आगे देखें, कथम अस्मिन सप्तमी का एक वचन, जगति में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप बना हुआ है। ठीक, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, प्रत्येकम प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम बराबर प्रत्येकम, ई एकम दिया हुआ है। यहां पर देखें, प्रा आदत्ता और ई के स्थान पर हो जाएगा या, हो गया, और यहां पर आ जाएगा आपका एकम। अब इसको वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो बनेगा प्रत्येकम, बन गया। यण संधि, यहां एको एड़ची से यण संधि हो जाएगी, स्व स्व कार्य, अपने अपने कार्य में, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। निमग्नः, निमग्ना में प्रथमा का एक वचन, व्यस्त होना, लगे हुए हैं, निमग्न है। और भवति भवता भवंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। यहां भवति भवता भवंती, न माने नहीं, और कह धन अपि, कोपी, कह प्लस अपि बराबर कोपी, यहां आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, कह प्लस अपि दिया हुआ है, कह प्लस अपि, तो यहां विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, और आ आपका इसमें मिल जाएगा, मिल गया तो कोपी बन जाएगा। अहम प्लस यू बराबर अहमिव बनेगा। वृथा माने बेकार में, कालक्षेपम में द्वितीय विभक्ति, सहति सहेति सहन्ते, तो ये हमारी क्या लग जाएगी, क्रिया लग जाएगी, लट लकार प्रथम पुरुष आत्मनेपद की। ठीक, नमः एतेभ्य, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगा चतुर्थी, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो यहाँ एतेभ्य चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। बोले इन सभी को, यही बोले क्योंकि मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, मैं माना मैं और द्वारा, एतेभ्य इन सभी को नमस्कार है। नमः एतेभ्य, यही मैं, मेरे द्वारा इन सभी को नमस्कार है। मैं तंद्रालुतायाम, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, और जैसे रमायाम वैसे ही यहां बनेगा तंद्रालुतायाम। फिर यहां कुत्सा माने घृणित, संपादिता माने संपादित हुआ, और समापादिता, अथ स्व प्लस उचितम, स्व प्लस उचितम गुण संधि,
स्व प्लस उच्चतम, यहाँ आ जाएगा, यहाँ उ आ जाएगा, दोनों मिलेंगे और ओ बन जाएगा, स्वउचितम हो जाएगा, स्वोचितम बन जाएगा, सोचितम गुण संधि। आगे चलो, अहम अपि करोमि आपका उत्तम पुरुष का रूप है। विचार, यहाँ ल्यप प्रत्यय, त्वरितम, शीघ्रम, पाठशालाम, द्वितीय विभक्ति अगच्छत, लंग लकार का रूप लगा हुआ है। ठीक, ततः प्रभृति सह, प्रथमा का एक वचन, विद्या अव्यसनी, विद्या में व्यसन हो गया, व्यस्त हो गया, भूत्वा में भू धातु कित्वा प्रत्यय, महतीम में द्वितीय विभक्ति, वैदुषीम में द्वितीय विभक्ति, प्रथाम में द्वितीय विभक्ति, संपदम में द्वितीय, और चा माने और आलभत प्राप्त करता है, वह प्राप्त करता है, आलभ धातु, ध्यान रखना। तो यहां पर भी आपका लंग लकार लगा हुआ है। आगे बढ़ो, इसके बाद शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे। शब्दार्थ देखिएगा, निषिद्धा, क्या दिया है? निषिद्धा माने मना किया गया। भग्न मनोरथा मतलब टूटी इच्छाओं वाला, भग्न मनोरथा का मतलब टूटी इच्छाओं वाला। जगति का मतलब संसार में। कालक्षेपम समय बिताना, कालक्षेपम मतलब समय बिताना। तंद्रालुतायाम माने आलस्य में, आलस्य में। कुत्सा का मतलब घृणा, कुत्सा का मतलब क्या हो जाएगा? घृणा। और विद्याव्यसनी अध्ययन रत, विद्याव्यसनी का मतलब अध्ययन रत। प्रथाम का मतलब प्रसिद्धि, प्रथाम का मतलब प्रसिद्धि। और विचार का मतलब सोच करके। त्वरितम माने शीघ्रता से। लेभे माने प्राप्त की। और तथा प्रभृति माने तब से लेकर, तब से लेकर, समझ में आ गया? तब से लेकर के। अर्थ को देखिएगा, अर्थ में क्या दिया हुआ है कि सभी के द्वारा मना किया गया, सभी के द्वारा मना किया गया कि वह बालक टूटी इच्छाओं वाला होता हुआ। जब उनने सबने मना कर दिया तो वह बालक टूट गया, उसकी इच्छाएं टूट गई। तो कैसे इस संसार में प्रत्येक अपने अपने कार्य में लगा रहता है, प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कार्य में लगा रहता है, कोई भी मेरे जैसा बेकार समय नहीं बिताता है। इन सबको नमस्कार हो जिनके द्वारा मेरी आलस्य से घृणा उत्पन्न हुई है, फिर अपने उचित आवश्यक कार्य में मैं भी करूंगा, ऐसा सोच करके शीघ्र पाठशाला गया। और तब से लेकर के उसने अध्ययन रत होकर के महान विद्वता, प्रसिद्धि और संपत्ति प्राप्त की। फिर वह क्या लग गया? बोले देखते हैं, जब सब लगे हैं और फिर प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया। चलिए, ये हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यहां पर पूरा हो गया है। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को पूरा करने के बाद अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ की आवश्यकता, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके जरूर देना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। ध्यान रखें, आप किसी भी माध्यम से हो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा। आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। बस प्लेटफॉर्म पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, तो नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक, ध्यान रखिएगा। जाते जाते मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत अच्छी तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में आपके उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से संपर्क करिएगा। वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपको वहां तक पहुंचना है। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अब वीडियो के नीचे जाएंगे तो मिलेगा लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत जल्द मैं आगे का भाग लेकर के आऊंगा, आगे का चैप्टर लेकर के आऊंगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।